नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जिसको कई सारे लड़के देखने आते हैं। अब भाई लड़की की उम्र हो जाती है, शादी करनी थी, माँ बाप को चिंता होती है। अब जब उसको लड़के देखने आते हैं तो एक नहीं कई सारे लड़के देख के जा चुके थे और अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए थे, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, बोलते हैं कि तू सभी लड़के को मना कर देती है, क्या बात है, तूने कोई पसंद करके रखा है तो वो हमको बता दे। तो लड़की बोलती है कि जो भी लड़के आते हैं वो मेरे कुछ 3 सवाल होते हैं, उन 3 सवालों को वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं, और जब तक ये मेरे इन 3 सवालों का वो सही जवाब नहीं देंगे जब तक मैं उनसे शादी मतलब किसी भी लड़के से शादी नहीं करूँगी। अब घर वाले पूछते हैं कौन से 3 सवाल हैं, तो ये लड़की बोलती है वो सिर्फ मतलब पर्सनल है, कॉन्फिडेंशियल है, मैं सिर्फ उनको ही बताती हूँ। तो इस प्रकार से बातचीत होती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की को कि ऐसा लड़का मिलता है जो कि उसके 3 सवालों का सही जवाब देता है, लेकिन साथ ही साथ उसके भी कुछ 3 सवाल होते हैं, उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। वो भी कुछ ऐसा बोलता है उस लड़की से कि वो लड़की भी हैरान हो जाती है। तो इधर दोस्तों, इनकी सवाल क्या होते हैं और वो लड़की की शादी हो पाती है कि नहीं, या फिर लड़की के साथ वो जो लड़का मिला था इसको आखिरी में वो क्या करता है इसके साथ, इस पूरी कहानी घटना को हम विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी घटना की शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है वहीं पर पास में फतेहाबाड़ी कैनाल नाम की एक जगह होती है। तो वहाँ पर रजनी जो है अपने परिवार के साथ रहा करती है। अब जैसे कि दोस्तों लड़की की उम्र हो गई, करीब उसकी उम्र 24 साल के आसपास हो गई थी, तो लड़के देखना चालू करते हैं उसके घर वाले। और ये रजनी के बारे में बता दूं तो रजनी जो है एक पत्रकार थे, मतलब जो पेपर वगैरह होते हैं, कुछ मैगजीन होती हैं, तो उनमें कुछ रिपोर्ट वगैरह करती थी, मतलब पत्रकार थी वो। अब इधर कई सारे लड़के आते हैं। अब वो लड़कों से क्या सवाल करती थी दोस्तों, जैसे कि कोई लड़का आता था तो सबसे पहला उसका सवाल होता था, अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। अब जब ये सवाल लड़के से पूछा जाता है, कोई भी लड़के से, तो कोई बोलता है 3 के साथ बनाए संबंध, कोई बोलता है 4 के साथ, कोई बोलता है सिर्फ 1 के साथ, और कोई ऐसा जवाब देता है कि मैंने किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाए। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर होता है दोस्तों, ये इधर गलत, उसको रिजेक्ट कर देती है। अब कोई अगर पहले जो क्वेश्चन का सही जवाब दे भी दे या कुछ ऐसा सेटिस्फाइड वाला आंसर दे भी दे, तो फिर इसका दूसरा सवाल एक और होता था, पति से जो है पत्नी को क्या चाहिए होता है। तो अब कुछ उल्टे सीधे लोग बाग जवाब देते हैं, उधर भी फेल। अब तीसरा सवाल इस लड़की का आखिरी सवाल जो होता है ये होता है, लड़का एक बार अगर कोई काम करने के लिए बैठ जाए तो फिर उसको वो पूरा काम करके ही उठना है, ऐसा कौन सा वो काम है। अब लड़के तो कुछ भी बोलते दोस्तों, कुछ उल्टे सीधे जवाब भी देते थे इसके, तो इधर भी वो लड़के फेल। तो इन 3 सवालों का जवाब दोस्तों उसको नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे करते करते एक लड़का मिलता है इसको, जिसका नाम होता है मोहन। अब मोहन दोस्तों ये रजनी से कम पढ़ा लिखा तो था, लेकिन कम पढ़ा लिखा था, और एक वो प्राइवेट कंपनी में, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटी मोटी लेकिन नौकरी वो करता है। तो दोस्तों, ये जो मोहन लड़का था इसने पहले किसी से सुना हुआ था कि रजनी नाम की जो लड़की है ये सभी लड़कों से 3 सवाल पूछती है, और अगर वो 3 सवाल में से एक सवाल का जवाब भी गलत देते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देती है। तो ये मोहन को पता था, लेकिन मोहन को वो सवाल नहीं पता थे कि क्या सवाल ही पूछती है। अब मोहन और रजनी की जब मुलाकात होती है तो रजनी मोहन से बोलती है कि मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, अगर 3 सवाल का सही जवाब देते हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार रहूँगी। अब मोहन दोस्तों, इधर मोहन भी अपनी एक शर्त रख देता है। वो उससे मतलब बोले तो कम पढ़ा लिखा था और उसकी नौकरी भी छोटी थी, इस मामले में रजनी उससे आगे थी। लेकिन दोस्तों मोहन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे 3 सवालों का सही जवाब दे देता हूँ तो मेरे भी 3 सवाल रहेंगे, अगर तुम उनका सही जवाब दोगी तो मैं भी तभी तुमसे शादी करूँगा। अब लड़की भी थोड़ी सी रजनी हैरान हो जाती कि पहली बार उसको कुछ ऐसा लड़का मिला था, मतलब वो 3 सवाल पूछेगी तो वो भी 3 सवाल पूछेगा। अब इधर दोस्तों लड़की बोलती चलो ठीक है, मुझको ये शर्त मंजूर है। तो सबसे पहले तो मोहन बोलता है कि ये जो 3 सवाल जो मैं तुमसे पूछूंगा या तुम मुझसे पूछोगी, ये मैं तुमसे अकेले में पूछना चाहूँगा। मतलब बोले तो एक होटल में तुमको बाहर मुझसे मिलना पड़ेगा, वो भी अकेले में। सबसे पहले तो तुम अगर इसके लिए तैयार हो तब ये बात आगे बढ़ेगी।
अब रजनी पहले तो सोचती है कि ये कौन सी मतलब बात हुई, ये कौन सी शर्त रही, लेकिन रजनी मान जाती है। रजनी बोलती ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। तो एक दिन डिसाइड करते हैं दोस्तों, ये होटल में जाते हैं। होटल में जाते हैं, होटल के कमरे में दोनों अकेले रहते हैं। अब इधर रजनी थोड़ी घबरा रही थी। रजनी को लग रहा था कि ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा करे, लेकिन रजनी भी दोस्तों रिपोर्टर पत्रकार रहती है, तो वो उधर पर अकेली जाती है। अब इधर पर मोहन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करता है जो कि ऐसा रजनी सोच रही थी। अब इधर मोहन बोलते हैं चलो सवाल पूछो। तो इधर रजनी सबसे पहला सवाल उसका होता है, अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए। अब मोहन इसका जवाब देता है। मोहन थोड़ा सोचता है और जवाब देता है, देखो ऐसा है, मैंने कई सारे लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, जितने भी लोग मिले हैं सभी के साथ संबंध बनाए हैं। अब रजनी हैरान हो जाती है। रजनी बोलती फिर भी कितने लोग। तो ये मोहन बोलता है मुझको गिनती नहीं है, जितने भी लोग मिलते हैं मैं सभी के साथ संबंध बनाता हूँ। अब रजनी को कुछ समझ नहीं आता। रजनी बोलती ये कैसा तुम्हारा जवाब है, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इधर पर मोहन बोलता है देखो ऐसा है कि मैं सबसे अच्छे संबंध बना के चलता हूँ, जो आदमी भी मुझे मिल जाता है मैं अच्छे से बात करता हूँ, और मेरा व्यवहार ही ऐसा है जिससे कि मेरे अच्छे संबंध बन जाते हैं, और आगे आने वाले समय में मेरे लिए भी अच्छा होता है। और कभी भी कोई इंसान एक बार उससे मिल लेता है तो उसके इतने अच्छे संबंध हो जाते हैं कि वो कभी उसको भूलता नहीं है। तो दोस्तों संबंध तो किसी भी हो सकते हैं, बहन भाई से संबंध, दोस्ती का संबंध, है ना, इस प्रकार से कई संबंध होते हैं। तो इधर संबंध से मतलब होता है उसका व्यवहार, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये जवाब जो है सबसे पहले क्वेश्चन का मोहन देता है। तो रजनी भी हैरान हो जाती है और इधर पर मोहन पास हो जाता है। रजनी बोलती तुमने एकदम सही जवाब दिया, क्योंकि दोस्तों इधर संबंध वाली बात चल रही थी, वो वाले संबंध वाली बात नहीं चल रही थी। जितने भी लड़के होते थे दोस्तों वो गलत ही उसको दिशा में ले जाते थे, जबकि रजनी का पूछने का मतलब दूसरा था। तो इस प्रकार से मोहन ने पहले जवाब का आंसर दे दिया। अब दूसरा मोहन बोलता है तुम दूसरा क्वेश्चन करो, सवाल पूछो। अब दूसरा सवाल रजनी का होता है, पति से जो है पत्नी को क्या चाहिए होता है। तो इधर मोहन थोड़ा सोचता है और बोलता है कि देखो हर जो पत्नी होती है, किसी की वाइफ हो, वो सोचती है कि उसका पति उससे प्यार करे, उस पर गुस्सा ना करे, उसको समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे और ईमानदार रहे उसके प्रति। ये सभी पत्नी को जो है एक पति से चाहिए होता है। जब ये दोस्तों आंसर वो देता है मोहन, तो रजनी बोलती है कि तुम इसमें ही पास हो गए, ये तो मतलब बहुत मोहन इंटेलिजेंट निकला। भाई क्या चाहिए होता है, सभी पत्नी को यही चाहिए कि वो उसका पति प्यार करे, उस पर गुस्सा ना करे, और कभी वो गुस्सा करे रूठ जाए तो उसको मना ले, और ईमानदारी उसके प्रति रहे। ऐसा नहीं कि शादी कर ली और दूसरे के साथ भी अफेयर चल रहा है। ये किसी भी लड़की या किसी पत्नी को नहीं चाहिए होता अपने पति से। तो इधर भी मोहन पास। अब मोहन बोलता है तुम अगला सवाल पूछो। तो रजनी दोस्तों आखिरी सवाल, तीसरा सवाल पूछती है, लड़का एक बार कोई काम करने बैठ जाए तो उसको पूरा करके ही जो है ख़त्म करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसमें कई लड़के गलत दिशा में ले जाते थे, मतलब एक बार कोई लड़का काम करे लड़की से तो वो पूरा करे, कुछ अलग दिशा में ले जाते थे। लेकिन इधर मोहन इसका जवाब देता है। मोहन ये जवाब देता है कि कहीं पर कोई काम कर रहा है या किसी समाज में बैठा है, मीटिंग में कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है तो उसको पूरा करके ही मतलब छोड़े। मतलब ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ा फिर कोई दूसरा काम करने लगा और फिर उधर वो काम छोड़ा फिर इधर दूसरा काम करने लगा। तो इस प्रकार से मोहन आंसर देता है, मतलब कोई भी जब काम करते हैं, कोई भी काम हो, छोटा मोटा काम हो, कोई भी हो, उसको पूरा करके ही मतलब उसको बैठना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से मोहन जब आंसर देता है तो रजनी बोलती कि तुमने तो तीनों मतलब मेरे क्वेश्चन का, सवालों का सही आंसर दे दिया, और तुम्हारे जो आंसर थे, उत्तर थे, उससे मैं सेटिस्फाइड हो गई, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब लेकिन मोहन बोलता है कि तुम तो शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे भी 3 सवाल रहेंगे जो कि मैंने तुमको पहले बताया था। तो रजनी बोलती है हाँ ठीक है, अब तुम मुझसे सवाल पूछो। अब मोहन भी दोस्तों इधर सवाल पूछता है उस लड़की से। तो इधर दोस्तों पहला सवाल जो मोहन का होता है रजनी से कि एक बार जो है अगर पत्नी लेट जाए तो फिर उठना नहीं चाहिए उसको बिस्तर से। अब रजनी जो है इधर पर थोड़ा दिमाग लगाती है, रजनी भी इंटेलिजेंट थी, तो रजनी इसका आंसर देती है। तो रजनी इधर पर दोस्तों उसका उत्तर देती है कि कोई भी महिला हो या पत्नी हो, पूरा घर का काम करके रात में पूरा घर की जिम्मेदारी जो भी काम होता है वो करके एक बार बिस्तर पर लेटे तो फिर ना उठे, मतलब सुबह ही उठे सोने के बाद, पूरा काम करके। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी काम करा, लेट गए, फिर थोड़ा सा काम करने लगे फिर लेट गए, ऐसा नहीं, पूरा काम हो गया,
आप लेट जाओ, सो जाओ, फिर उठने की ज़रूरत नहीं, फिर सुबह ही उठना है और मतलब पूरा काम धाम करके ही आपको लेटना है। तो इस प्रकार से कुछ रजनी जब उत्तर देती है तो मोहन बोलता है कि तुम पास हो गई। पहले क्वेश्चन का जो आंसर था सही है, मतलब उसको सेटिस्फाइड कर देता है। अब दूसरा दोस्तों इसका क्वेश्चन होता है मोहन का रजनी से कि रात में सोते समय एक पति को पत्नी से क्या चाहिए होता है। तो दोस्तों इधर रजनी सोचती है और रजनी जवाब देती है कि एक पति को रात में जो है एक पत्नी से प्यार चाहिए होता है और प्यार के अलावा उसको एक अच्छी नींद चाहिए होती है। मतलब कोई भी पत्नी जब रात में थकार कर पति सोता है तो उसको दिन भर की टेंशन, कोई बातों से उसको टेंशन ना दे जिससे कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, वो एक अच्छी नींद ले सके और सुबह उठकर फिर से काम पर जा सके। क्यों कई पत्नियों की आदत होती है जब रात में बेचारा थकार कर, शाम को थकार कर पति आता है और रात में सोते समय उसको दुनिया भर की बातें बताती हैं, इधर की चुगली उधर की चुगली, या उसकी शिकायत करती पति की, तो बेचारी की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। दिन में तो परेशान रहते ही रहता है काम धंधे से और रात में भी उसको अच्छी नींद नहीं आती है। तो इधर रजनी बोलती है कि प्यार के अलावा एक अच्छी नींद बहुत ही आवश्यक है एक पति के लिए। जब ऐसा जवाब देती रजनी तो इधर रजनी दोस्तों पास हो जाती। मोहन बोलता है कि बहुत ही शानदार जवाब दिया तुमने। अब आखिरी सवाल होता है मोहन का। मोहन बोलता है आखिरी सवाल अगर तुम दे देती हो तो ये पूरे तीनों सवालों का तुम सही जवाब दोगी और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँगा। आखिरी सवाल दोस्तों मोहन का होता है पत्नी पति को क्या देती है शाम को और क्या देना चाहिए। इस प्रकार से एक पत्नी को अपने पति को शाम को या रात में क्या देना चाहिए। अब इधर थोड़ा सा रजनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इसके पहले वाला आंसर भी थोड़ा सा ऐसे मिलता जुलता, मतलब क्वेश्चन भी मिलता जुलता रहता है। तो इधर रजनी बोलती है कि एक पत्नी को हमेशा पति को अच्छी सलाह देना चाहिए, अच्छी सलाह देना चाहिए और उसको किसी बात की टेंशन है तो उसको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि तुम ये कर सकते हो काम। अगर कोई काम उसके साथ गलत हुआ है, टेंशन में है या उसका काम नहीं हो पाया है तो उसको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए और एक अच्छी सलाह देने की कोशिश करनी चाहिए। जब ये सवाल का जवाब रजनी देती है ऐसे तो मोहन बोलता है कि तुमने बहुत सही जवाब दिया, इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और दोस्तों इधर जो है रजनी भी पास हो गई इन तीनों सवालों का सही उत्तर देके। तो इस प्रकार से दोस्तों रजनी और मोहन की एक बोले तो लव स्टोरी बोल सकते हैं या शादी बोल सकते हैं। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, घर में बताते हैं, घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। खास तौर से रजनी घर वाले खुश होते हैं क्योंकि रजनी की शादी नहीं हो रही थी। रजनी जो है 3 सवाल रख देती थी, हालांकि उसको भाई मतलब बोलते हैं ना शेर को सवा शेर मिलता है। तो इधर पर मोहन भी उसको ऐसा मिल गया, सही जवाब तो दिए लेकिन उसने भी जो है फिर क्वेश्चन कर लिए। तो दोनों की दोस्तों शादी तय हो जाती है और दोनों की शादी हो भी जाती है और बढ़िया तरीके से दोनों की शादी हो गई है। और इधर दोनों की शादी बहुत अच्छे से निभ भी रही है क्योंकि दोनों एक ही सोच के इंसान थे, दोनों की सोच अच्छी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये रजनी की कहानी थी। आप भी बताइए कि ये जो इन दोनों ने सवाल करे थे, दोनों सवाल सही करे थे कि नहीं, और इनका उत्तर इन दोनों ने सही दिया कि नहीं दिया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बना देता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।